मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपने मेरा किचन तो पहले देखा ही है, एम्प्टी किचन टूर मैंने आपके साथ शेयर किया था और अब मेरे किचन की कंडीशन कुछ ऐसी है, पूरी तरह से मेस पड़ा है और अब मैं इसको ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ। तो सोच रही हूँ कहाँ से शुरुआत करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मेरे पास टाइम की भी बहुत कमी है। 1 घंटा है मेरे पास, मुझे ऑफिस जाना है उसके पहले। तो 7:48 हो गए हैं, 8:45 तक हम काम करेंगे। लेट्स सी कहाँ से शुरुआत करते हैं। तो अपना हाउसकीपर रूल हम लोग यहाँ पे फॉलो करते हैं, टॉप टू बॉटम और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैंने ये होममेड क्लीनर, विनेगर और डिश वॉश वाला लिया है और माइक्रोफाइबर डस्टर लिया है और उसकी हेल्प से हम सबसे पहले करेंगे क्लीनिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना डीक्लटर और क्लीनिंग ये सबसे पहला स्टेप है, उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब मैंने पूरा डीक्लटरिंग कर दिया है, मतलब जो भी सामान मिल रहा था ना, जहाँ पे भी सीधा डम करके रखा था। हम लोगों ने थोड़ा बहुत किया था, थोड़ा बहुत वर्कर्स ने भी किया था और अब हम इसको प्रॉपर सेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये मैंने यहाँ पे क्लीनिंग कर ली है। जैसा मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि किचन ना घर का हार्ट होता है और हार्ट अगर सुंदर हो ना तो सब सुंदर है। तो मुझे ना मेरा किचन बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रखना है और सुंदर भी बनाना है। तो इसके लिए मेरी सारी कोशिशें जारी रहती है, आपको तो पता ही है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे ना ये शेल्फ भी डीक्लटर कर लिया है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैंने ज़्यादातर ओपन शेल्फ प्रेफर किए ताकि मुझे ना बहुत अच्छे से डेकोर करना था। तो अगर आप नहीं कर सकते हो क्लीनिंग या डेकोरेशन प्रॉपरली या बार बार, तो आप क्लोज्ड शेल्फ ज़्यादातर किचन में रखिए। ये मैंने प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किया था जो मीशो से आया था। ज़्यादा अच्छा क्वालिटी नहीं है लेकिन दिखने में काफ़ी सुंदर है, जो कि मेरे किचन की शोभा बढ़ा रहा है। आप देखिए बहुत सुंदर लग रहा है ये। तो मैंने यहाँ पे ये सारे मसाले भर के इसको इस तरह से अरेंज कर दिया है। ये डीमार्ट के कंटेनर्स आपने मेरे डीमार्ट के हॉल के वीडियो में देखा था, इनको मैंने यहाँ पे अरेंज करके ये एक खूबसूरत सा आर्टिफिशियल क्रीपर मैंने यहाँ पे एक सिरेमिक जार में लगा दिया है। तो थोड़ा सा डेकोर मैंने यहाँ पे कर दिया है, अदरवाइज ज़्यादा कुछ हम लोगों ने किया नहीं। बहुत सुंदर दिख रहा है और सॉर्टेड भी हो गया है। अब चलते हैं अपने क्रॉकरी यूनिट की तरफ। आप देखिए इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स में यहाँ पे भी यूज़ करी, मतलब मेरे पुराने किचन में भी ये सब कुछ था और अभी भी मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत सारी हेल्पफुल चीज़ें अगर आप यूज़ करते हो ना तो आपकी ना जगह जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मिलती है आपको। ये देखिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र यूज़ करके ना नीचे बड़े वाले ग्लास, ऊपर छोटे वाले ग्लास अरेंज कर दिए, बीच में एक सिरेमिक का जार रख दिया। तो कितना खूबसूरत भी लग रहा है और एक ही शेल्फ में कितनी सारी चीज़ें हमारी आ गई है। तो इस तरह से ऊपर नीचे आप चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। बस आपको छोटे छोटे यूज़फुल ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मैंने ये कुछ ट्रेज अरेंज किए हैं। ट्रेज को जब भी आप रखते हो ना तो उनकी खूबसूरती देखने के लिए ना इस तरह से वर्टिकली रखा करो, तो पीछे से ना बैकग्राउंड में वो बहुत सुंदर दिखते हैं। ये कुछ ग्लासेस है जो सुला विनेयार्ड से मिले थे। तो ये देखिए ये 3 ग्लासेस बहुत अच्छे से मैंने डेकोरेट किए हैं। तो किचन का जो भी आप क्रॉकरी खरीदते हो ना, तो मेक श्योर कि वो यूज़फुल हो और वो सुंदर भी हो। तो दोनों चीज़ें आपकी हो जाती है कि आपका किचन डेकोरेट भी हो जाता है और आपका काम भी निकल जाता है। तो इस तरह से जो बल्ब शेप के जूस ग्लासेस हमने यहाँ पे रखे, फिर हमने ये एक छोटा सा ग्लास का टी केटल यहाँ पे रखा है और उसके साथ में उसी के जैसे ही ग्लास के कप्स रखे हैं जो कि डी मार्ट से मैंने खरीदे थे। काफ़ी सारे प्रोडक्ट यहाँ पे, ये भी अगेन सिरामिक के जो कलरफुल कप्स है ना, ये भी डी मार्ट के हैं। तो मैं सबके लिंक जितने भी मिलते हैं ऑनलाइन के मैं दे दूँगी। कुछ प्रोडक्ट डी मार्ट के हैं जो आप डी मार्ट में परचेस कर सकते हो। अब हमारे ऊपर के शेल्फ ऑलमोस्ट हो गए। यहाँ पे मुझे कुछ सॉसर मिले थे। जैसे जैसे चीज़ें हम लोगों ने पैक की थी ना, अनपैक करते करते दिख रहा है कि यार ये भी रखना है, ये भी रखना है। तो धीरे धीरे मेरे जो भी सेटअप किया था वो फिर से चेंज हो रहे हैं। जैसे कि ये सिरेमिक जार्स भी यहाँ पे मैंने रखे थे, बाद में अगेन मैंने कहीं और शिफ्ट कर दिए। ये वाले कंटेनर्स अगर आपको याद होगा हमने बनाए थे विद द प्रॉपर स्टिकर। मैं आपके साथ लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। हमने 0 बजट ऑर्गेनाइजेशन किया था उसके हेल्प से। और अब टाइम देखिए हो गया है
842 और उसके बाद मेरा ये जो क्रॉकरी यूनिट है उसका क्लीनिंग एंड सेटअप हो गया है। तो 1 घंटा लगा मुझे ये पूरा करने में और अब ऑफिस के लिए भागना है, तो बाकी हम इवनिंग में करते हैं। तो अभी मैं शाम को वापस आ गई हूँ। नाउ यू कैन सी कि कितना फेस पे टायर्डनेस दिख रहा है आपको, लेकिन काम तो करना है। तो सुबह हमने ये पूरा किया था जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। अब एक्चुअली मेजर काम ये देखिए, टेबल जो हमने फोल्डिंग टेबल बनाया था वो और नीचे के कैबिनेट्स इस तरह से डंप करके पड़े हुए हैं, तो उनको करते हैं डीक्लटर और बनाते हैं सुंदर। तो यहाँ पे ना बड़े कंटेनर्स के लिए मैंने ये कैबिनेट बनाया था जो मैंने आपको दिखाया। तो अभी आटे का चावल का डब्बा यहाँ पे गया है और अब ये देखिए तरह तरह की नाना तरह की जो भी चीज़ें मिलती थी ये सब हमने इस पर डंप किए। इसको हम यूज़ करेंगे डेकोर के लिए किचन के, तो इसको रखते हैं साइड में। अब हम टेबल को बनाते हैं चकाचक। तो जो भी चीज़ें मुझे मिल रही है ना, मैं जहाँ जहाँ पे उसकी जगह है उधर प्रॉपर जगह पे सेट कर रही हूँ। एक पिलो कवर यहाँ पे कॉटन का मैंने लिया है जिसको मैंने फाड़ लिया है। तो अगेन ये ज़ीरो बजट में आप कर सकते हो। जो भी अनवांटेड पिलो कवर्स है उनको कट करके अच्छे से वॉश करके आप क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ ना ग्रॉसरी फिलअप का काम भी कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे डब्बे खाली पड़े, ग्रॉसरी ऐसी पड़ी थी, तो उसको भी मैं यहाँ पे फिलअप करके अपनी जगह पे रख रही हूँ। तो 2-3 चीज़ें हम साथ में कर रहे हैं। ये अगेन कॉर्नर में आपको मसाला के कंटेनर्स दिख रहे हैं जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था, मीशो से परचेज किए थे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए रिफ़िल करते करते और टेबल को क्लियर करते करते मेरा काफ़ी टाइम निकल गया है एक्चुअली, लेकिन कैसे तैसे ये हो गया है। तो यहाँ पे ना इस वीडियो में मैं आपके साथ है ना क्रॉकरी यूनिट और ऊपर के कैबिनेट्स ऑर्गेनाइज करने का ही काम दिखा रही हूँ। बाकी अगर मैं चीज़ें इसमें आपको दिखाऊंगी ना तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी ऑलमोस्ट मेरा टेबल क्लियर हो गया है और मैं ये देखिए यहाँ पे मसालों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। तो ये अपना जो मीशो से ऑर्गेनाइज़र मंगाया था उनके कंटेनर में ये रिफ़िल कर रही हूँ। हींग को आप ऑलवेज़ इस तरह कंटेनर में रखेंगे ना तो उसकी खुशबू बरकरार रहती है। तो ऑलवेज़ ये काम ज़रूर कीजिएगा कि उसको ना किसी और कंटेनर में ट्रांसफ़र कीजिएगा। इसका भी DIY हमने पहले किया था। और आप मसालों को इस तरह से छोटे छोटे कंटेनर में रखते हैं ना तो यूज़ करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो आपको ये कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। ये बहुत खूबसूरत दिख रहा है। तो अभी देखिए यहाँ पे टेबल क्लियर होने के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा और काम बढ़ा दिया है। ये सारे बॉक्सेस लाके यहाँ पे रख दिए जिसमें कि कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी यूज़ नहीं करनी है, नई है या फिर बहुत रेयरली लगती है, तो उनको ना हम ऊपर के सेक्शन में सेट करने वाले हैं। तो आपको मैंने बताया था ऊपर स्टोरेज बना लीजिएगा जब भी आप सोचते हैं किचन बनाने की, ताकि ऐसी सारी चीज़ें आप उसमें रखें। आप देख सकते हो मेरे हस्बैंड यहाँ पे इशारे से मुझे वही बता रहे हैं कि भाई जो भी नहीं चाहिए उसको फेंक दो। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट हम औरतें थोड़ा सा इसके लिए पीछे रह जाते हैं कि हम लोग है ना चीज़ों को फेंकना थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेकिन मैंने थोड़ा सा करेज कर लिया है। तो ये वाला इडली का जो बर्तन है ना ये मैंने फेंक दिया है क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बड़ा वाला है। राइस कुकर मेरा अभी चल नहीं रहा तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं इसको मैं रखती हूँ रिपेयर करके। तो ऊपर के कैबिनेट क्लीन करके ना इस तरह से हम लोग सारे बॉक्सेस यहाँ पे सेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी है ना कि आप किसी को गिफ्ट्स भी कर सकते हो। आपको गिफ्ट मिलती है जो आपको नहीं चाहिए, डबल होती है, तो यू कैन कीप इट प्रॉपरली, जो आपको आगे चल के किसी को गिफ्ट करने में काम आती है। कुछ चीज़ें आपको बार बार नहीं लगती। ये देखिए ये राइस कुकर मैंने रख दिया है। ये बेकिंग की चीज़ें मैंने ये ना यहाँ पे माइक्रोवेव के ऊपर के ही कैबिनेट में रखी है ताकि मुझे याद रहे कि हाँ माइक्रोवेव के ऊपर बेकिंग का सामान हमने रखा है, तो इजीली हम लोग उसको निकालें। अब वो एरिया होने के बाद मैं आपको ये ऊपर के कैबिनेट जो कि गैस के ऊपर के कैबिनेट है उनको मैं कैसे ऑर्गेनाइज कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। अगेन आप देखिए सामान डंप किया हुआ है, सबको हम निकाल के क्लीन करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट ऑर्गेनाइज करेंगे। तो अगेन मेरा डीक्लटरिंग चालू हो गया है।
एक बार डीक्लटर होने के बाद इसको अच्छे से साफ करेंगे। मैंने आपके साथ शेयर किया था, देखिए एक मेरा कैबिनेट क्लोज है और एक मेरा ओपन है। तो ओपन शेल्फ का पर्पज ही यही है कि आप सुंदर सुंदर कंटेनर इसमें रखोगे ना तो दिखने में बहुत खूबसूरत दिखता है। तो चाय और शुगर का कंटेनर मेरा नीचे जो पुराना था वही मैंने रखा है और ऊपर इस तरह से सारे ब्रेकफास्ट आइटम मैं यहाँ पे अरेंज कर रही हूँ। जो चीज़ें आपको रोज बार बार नहीं लगती है तो उसको आप ऊपर इस तरह से अरेंज कीजिए और दिन में 10 बार जिन चीज़ों को हाथ लगाते हो, जैसे कि ये नमक मिर्ची के डब्बे हो गए, चाय और शुगर हो गया, उनको आप नीचे अरेंज कर दीजिएगा। हर बार आपको उनको हाथ डालना पड़ता है तो ये बार बार यूसेज आपको ईजी रहेगा। ये एक सिरामिक का जार रख के मैंने जस्ट उसकी खूबसूरती बढ़ाई है और कुछ नहीं। पीछे बहुत सारी जगह है, हम और भी कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ के कैबिनेट में। यहाँ पे भी मैंने डीक्लटरिंग करना शुरुआत की है। फ़ोन अभी मेरा फिक्स नहीं हुआ है, उसका अभी थोड़ा काम पेंडिंग है। तो चलिए पहले तो डीक्लटरिंग करते। सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। जार्स को मैंने, कंटेनर्स को यहाँ पे क्लीन करके वापस सेट किया। अब देखिए ये वाले पुराने कंटेनर्स है जो कि ज़्यादा खूबसूरत नहीं है तो मैं उनको डाल रही हूँ पीछे और इनमें कुछ ऐसा सामान डाल रही हूँ जो कि रोज़ रोज़ नहीं लगता है, जैसे कि राजमा, छोले, सोयाबीन, और जो दालें रोज़ लगती है वो मैंने सामने डीमार्ट के कंटेनर्स में ट्रांसपेरेंट वाले, हाँ, उसमें रखिए ताकि इजीली दिख जाए और सुंदर भी दिखता है। अगेन अंदर के कंटेनर्स जो है वो मेरे ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, जिसका सामान वो मैंने पीछे डाले हैं और जो ज़्यादा खूबसूरत नहीं है वो मैंने बंद वाले कैबिनेट में डाल दिए हैं। तो मतलब आपकी किचन की खूबसूरती भी बढ़ती है और आप का ऑर्गेनाइजेशन भी इजीली हो जाता है। तो ये मेरा ना क्रॉकरी यूनिट का और ऊपर के कैबिनेट का ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में ना मैं आपको नीचे की ट्रॉलीज ऑर्गेनाइज करना बताऊंगी और छोटे छोटे कुछ कैबिनेट्स बताऊंगी जो कि अच्छे से हम ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें हम कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स यूज करने वाले हैं। तो अभी ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके, चैनल को अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम करने वाले हैं ट्रॉली का ऑर्गेनाइजेशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे औरतों का हेडेक होता है कि किचन की ट्रॉलीज कैसे ऑर्गेनाइज करें, तो आपके लिए वो सॉल्यूशन मैं बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ। मेरा ये ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।